वॉइस ऑफ मुंबई में आपका सब लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बोलने वाले हैं जिसके ऊपर आजकल हमेशा चर्चा होती है। फिर भी वो जो क्या बात है, उधर जाने के पहले मैं आपको 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला मेरा सवाल है कि भारत के पहले पंतप्रधान कौन थे? मुझे पता है अब सब लोग बोलेंगे अरे मैडम क्या पूछ रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका आंसर गलत है, अब ढूंढ लो। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको कि पहले पंतप्रधान जैसे थे वैसे प्रेसिडेंट कौन थे और पंतप्रधान कौन थे? एक्साइल गवर्नमेंट किसने स्थापन किया? अब बोलेंगे हम आजाद हिंद सेना पता है ना, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लेंगे। सच नहीं है, ये तो नाम दूसरा ही है, राजा महेंद्र प्रताप। और इसके लिए जो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा इतिहास हम भूल गए हैं, ने भुलाया जाने का प्रयास किया है और गलत इतिहास हम सिखा रहे हैं, इसका ये ज्वलंत उदाहरण है। क्यों? इसको भी अभी राजकीय कलर देने का प्रयास कोई कर रहा है। भी मुझे लगता है हमारा इतिहास कैसे हमको गलत सिखाया जाता है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। कैसे भुलाया जाता है, उत्तम उदाहरण है। ये तो रिसेंट उदाहरण है क्योंकि ये राजा महेंद्र प्रताप के कोई वंशज आज भी रहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप 57 में लोकसभा के ऊपर चुन के भी गए थे। वो भारत में 1946 के बाद भारत में फिर से लौट के भी आए थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी जगह इन्होंने दान की है। पहला टेक्निकल विद्यालय जो है वृंदावन, अपना खुद का पैलेस इन्होंने दिया था। नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया था और इन्होंने फर्स्ट एक्साइल गवर्नमेंट काबुल में स्थापन किया था, अफगान में स्थापन किया था, काबुल राजधानी में स्थापन किया था। ये तो हमको पता ही नहीं है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बातें ऊपर कैसे आ गई, उजागर कैसी हो गई और सचमुच ये थे कौन और उन्होंने उधर काबुल में जाके एक्साइल गवर्नमेंट क्यों स्थापन किया, ये जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये सिंपल और छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन चरित्र भी लिखा है, माय लाइफ माय रियल स्टोरी वगैरह वगैरह, वो भी आपको मिलेगा। फिर भी ऐसे इतिहास में कितने पन्ने हमने गायब कर दिए, पर्पसफुली गायब कर दिए, ताकि हमारे भारतीयों को लगे कि हम कितने दुबले हैं, हरे हुए हैं, हमारे में कुछ दम नहीं है, हम कितने क्या बोलते हैं पोखला समाज है और सारे इसके लिए हम पैदा हुए हैं कि कोई ना कोई आए और हमारे ऊपर राज्य करे। ऐसा जरा भी नहीं था। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। इसकी चर्चा कैसे शुरू हो गई? तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। एक यूनिवर्सिटी राणा, ये जो पहले जिनका मैंने नाम बोला प्रताप, महेंद्र प्रताप, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी खुल गई है। बहुत सारे कॉलेजेस उसको जुड़ जाएंगे। कम से कम 92 एकड़ ज़मीन उसको यूपी गवर्नमेंट ने दे दी है और 101 कोटी रुपया उसके ऊपर खर्चा करने वाला है। ये जो राजा है, राजा महेंद्र प्रताप, ये जाट राजा थे। तो इसके ऊपर भी बहस चढ़ गई कि अभी जो जाट आंदोलन है, क्योंकि जो शेतकरी आंदोलन है उसमें सारे जाट बहुत सारे हैं, पंजाबी बहुत सारे हैं, उनका क्या है वो तो टोटली अलग बात है। क्योंकि पंजाब के अभी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो भी मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, इनको प्रदेश से पैसा कैसे आ रहा है, ये सारा हम सुन रहे हैं। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। फिर भी विदेशी जो परदेशी पैसा और ये तो बात छोड़ ही दो, फिर भी इधर के लोग बोलने लगे कि वो शेतकरी आंदोलन, उसका प्रभाव कम करने के लिए और जाट लोगों को खुश करने के लिए ये यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापन की। ऐसा नहीं है। फिर भी उनकी जो ये जो राजा थे उनका करतूत ऐसा है, इसके लिए उनके नाम पे ये विद्यापीठ स्थापन किया गया है। ये जैसे हम बोले उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा संस्थान था, उसके ये राजा थे। उनकी पढ़ाई शुरू में लोकल स्कूल में हो गई, बाद में उन्होंने कॉलेज तो ज्वाइन किया। फिर भी उनकी शादी, वो जाट थे, फिर भी उनकी शादी एक सिख लड़की के साथ हो गई। उसके बाद जब भी वो छोटे थे तब भी वो कॉलेज छोड़ दिया और बंगाल की फाड़नी, आपको सबको पता है, 1905 उधर जो कलकत्ता में अधिवेशन हो गया, उधर ये गए, स्वातंत्र्य संग्राम में ये जुड़ गए। बाद में उनका भ्रमनिरस होने लगा कि ये खाली ऐसा आंदोलन करते कि हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है,
ईंट का जवाब ईंट से ही देना पड़ता है, पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना पड़ता है। ब्रिटिश लोगों को हमको टक्कर देनी पड़ेगी। उसके पहले जैसे मैंने बोला था कि अलीगढ़ विद्यापीठ की जो ज़मीन है ये इन्होंने इनकी खुद की ज़मीन दान कर दी थी। वो सोचते थे कि ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन काहे के ऊपर इतना बलशाली हो गया है, तो टेक्निकल नॉलेज, तो हमारे बच्चों को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मथुरा में उनका जो पैलेस था वो पैलेस कन्वर्ट करके टेक्निकल बहुत बड़ा फर्स्ट विद्यालय उधर अपने घर में उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद वो उसने भारत छोड़ दिया। उनके पास पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही इधर उधर करीब बिना पासपोर्ट 40 देश वो घूमे और उन्होंने तय कर दिया कि भारत के बाहर हम एक्साइल गवर्नमेंट बनाएंगे। और वो बनाया अफगान में। क्यों बनाया? 1990 में बनाया। आपको लगेगा कि उधर क्यों बनाया, तो बात ऐसी है कि ये जो एरिया है अफगान, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया अभी भी है, तभी भी थी। तभी ब्रिटेन और रशिया दोनों भी आक्रामक देश थे। ग्रेट गेम ऐसे नाम से ये सारा जो भाग है वो पढ़ा जाता है। वो रशिया, उसको भी ये चाहिए था, अफगान चाहिए था। एक्चुअली अफगान तो भारत का है। हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं अफगान के ऊपर, कितने शासक थे। गांधारी का वो मैका था, कश्मीर की रानी उसके ऊपर राज करती थी। हमारे शीख लोग उधर तक गए हुए थे, अशोक, चंद्रगुप्त, सारों ने। ये तो बात अलग है हिस्ट्री। तब फिर भी ये 1990s में क्या हो रहा था, तो ब्रिटेन ने भी इसके ऊपर 1, 2, 3 हमले किए। आज जैसे तालिबानी टोली है वैसे उधर टोली ही रहती थी। राजा भी था, मतलब वो राजा नहीं बोलते हैं उसको, फिर भी वो भी था। फिर भी हराया, ब्रिटेन को हराया और 1919 में उसको अफगान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ब्रिटिश लोगों को हरा के वो स्वतंत्र हो गया। इसके लिए ये जो भूमि है वो भारत को नज़दीक है इसके लिए, और यूरोप को भी नज़दीक है, इसलिए ये प्रताप उधर गए। उनको राजा जो रशिया का जो ये था, उन्होंने उसको बुलाया, उनके साथ बात कराई। जैसे वो रशिया में है, लेनिन तभी थे, लेनिन के बात हो गई, उनके साथ कुछ बात हो गई। 29 देश ऐसे उनको मिल गए कि जिन्होंने ये एक्साइल गवर्नमेंट को मान्यता भी दे दी। जब भी ब्रिटिश लोगों को पता चला कि ये रशिया में छुपे हैं, तो उधर जाकर उनको मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सावरकर जी को उन्होंने कुछ छल कपट से अटक किया, वैसे इनको करने का प्रयास कर रहे थे। तभी वो जापान में भाग गए। और जापान में जाने के बाद उधर भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कर दी। फिर भी उसके पहले काबुल में उन्होंने पहले एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी स्थापना कर दी। वो प्रेसिडेंट हो गए। और जो अफगान काबुल जो है वो काबुल में उसका गवर्नमेंट हो गया। जो पाशा थे, उन्होंने तुर्की पाशा, उन्होंने उनको 2000 सैनिक भी मुहैया कर दिए थे। और मौलवी बरकतुल्ला इनको पंतप्रधान बनाया। बाद में ये जब जापान चले गए तो जापान में तभी रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग थे। उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई, उनके वो नज़दीक आ गए। फिर भी ब्रिटिश सत्ता जो है, उस सत्ता ने भारत में उनको आने के लिए मना किया था कि बिना पासपोर्ट वो भाग गए थे और बगावत करके उन्होंने फर्स्ट एक्साइल गवर्नमेंट निर्माण करने का काम किया था 46 में। तब तक बीच में क्या हो गया, उनकी वाइफ चली गई, बेटा चला गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश सत्ता जो है उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। और ये बेचारा राजा फिर से भारत में आ गया। फिर भी राजा तो राजा था, खाली राजा नहीं था, राष्ट्रभक्त थे। उनका नोबेल प्राइज़ के लिए उनका नॉमिनेशन भी हुआ था। और बहुत पढ़े लिखे और सब लोगों पे इतना छोटा, मतलब कितनी हिम्मत की बात है ये। तो इधर आने के लिए डरने वाले नहीं थे। 57 में वो वाजपेयी के खिलाफ लड़ाई में उतर गए, जीत भी गए लोकसभा में। फिर भी बाद में तो उनका देहांत हो गया। फिर भी उनकी लिखी हुई किताब है, उनके जो अभी पूर्वज बचे हैं उनका भी इंटरव्यू बीच में हमने सुना था। तो ये तो लेटेस्ट हिस्ट्री है, वो भी हमारे इतिहास के किताबों में नहीं है। पहले पंतप्रधान हम बोलेंगे कौन था? पंतप्रधान नेहरू। एक्चुअली सच नाम है सुभाष चंद्र बोस। पहले प्रेसिडेंट कौन है? फिर से हम गलत आंसर दे देंगे।
हमारा पहला आंसर है ये राजा महेंद्र प्रसाद। इतना ही नहीं, पहला एक्सेल गवर्नमेंट ना सुभाष चंद्र बोस ने, जब इन्होंने किया था, कहाँ किया था, अभी जिधर तालिबान की सत्ता है उधर अफगान में, काबुल में इन्होंने भारत का पहला गवर्नमेंट, इसके लिए जब मोदी गए थे तो मोदी जी ने, जब अफगान के भेंट के ऊपर बीच में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने की है, तो मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। और हम बार बार बोलते हैं, आज भी उधर एक विष्णु का एकदम अलग सा मंदिर है। विष्णु के मंदिर हम देखते तो है, फिर भी विष्णु अवतार जो है सोया हुआ, वो मंदिर आज भी उधर मतलब टूटा फूटा होगा अफगान में, उधर भी वो मंदिर है। इतना ही नहीं, उसका जो वराह अवतार, तो वराह का भी मूर्ति अभी टूटी हुई है, वराह अवतार की मूर्ति आज भी अफगान में दिखाई देती है। किधर भी उत्खनन करो हमारे सिक्के उधर मिलते हैं। इतना ही नहीं, तो हमारे शिव मंदिर, शिव की लिंग जो होता है वो भी बहुत सारे जगह मिलता है, क्योंकि अफगान एक समय ऐसा था, वो हमारा था, और फर्स्ट इंडियन एक्साइल गवर्नमेंट स्थापन हो गया था, वो भी अफगान में ही हो गया था। तो अभी इतिहास कैसे करवट लेगा हमको पता नहीं, तालिबान कितने दिन तक अफगान पे सत्ता करेंगे ये भी हमको पता नहीं। लास्ट साल हमने गांधारी का शाप देखा था, वो भी हम सब इकट्ठा करेंगे, इतिहास और भी करवट ले लेगा, हमको तो कुछ पता नहीं। पाकिस्तान ना रहेगा, ना बांग्लादेश रहेगा, पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं, अफगान अभी जो सत्ता है वो भी नहीं रहेगी, ऐसा हम कम से कम ड्रीम तो कम कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास करवटें लेता है। और इतिहास होता है वो छुपा कर भी छुप कर नहीं रहता, उजागर हो जाता है। और भविष्य में क्या होता है वो हम कोई भी जान नहीं सकते हैं। भविष्यवेत्ता कुछ कुछ बोलते रहते ज़रूर है, फिर भी एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं वो रेखाएं अपने आप बदलने का जो ताकत है वो हमारे मुट्ठी में है, हाथ में है, मन में है, तन में है, वो बदलेंगे तो कुछ भी हो सकेगा। हम नया इतिहास क्रिएट करेंगे जो बहुत बढ़िया होगा, जैसे पुराना ज़माने में था वैसे। धन्यवाद।